वेद व्यास श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 14। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ विष्णु कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एतच्छ्रुश्रुतां विद्वन्सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। एतत् ये श्रुश्रुषताम सुनने के लिए उत्सुक रहने वालों का विद्वान हे विद्वान सूत सूत गोस्वामी नह हम सबों को अर्हसी आप कर सकते हैं भाषितुम समझाने के लिए कथा कथाएं हरि कथा उदर कहा भगवत कथा में प्रतिफलित हो सताम भक्तों का शिव हो सदसी सभा में ध्रुवम निश्चय ही। अनुवाद। हे विद्वान सूत गोस्वामी कृपया आप सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे हम सबों को कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनोभविष्यचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशनाय स्वाय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। आज छुट्टी है सबकी, है ना। रोज छुट्टी हो तो कितना अच्छा रोज कृष्ण कथा हो सके, बिना टेंशन के, कोई काम पे नहीं जाना, खाली कृष्ण कथा सुनिए। हमारे बीच में आज सरोज माता जी आए हैं। माता जी आपका दीक्षित नाम क्या है? अच्छा, वही नाम है। तो हमारे शुरू के 16 माला करने वाले भक्तों में सरोज माता जी 2010 की हमारे कैंडिडेट हैं और उनके पतिदेव महेश जी भी आए हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इनके स्वागत में एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा लगा पुराने भक्तों को देख के। तो श्रीमद् भागवतम की इस श्रृंखला में, श्लोकों की श्रृंखला में हमने देखा कि कैसे श्लोक संख्या 13 से 25, ये 13 श्लोकों में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रेरित करते कि और आप हमें बोलिए, हम सुनने के उत्सुक हैं, हमें और बताइए। क्या बताइए कि परीक्षित महाराज ने, जैसे पिछला श्लोक हमने लिया था कल, एक बार पिछला श्लोक बोलेंगे हम वापस। 13वां श्लोक। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविम्। इति अभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उसे सुनकर जो राजा परीक्षित थे, जो भरत वंशियों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने पूछा, किनसे पूछा? किनसे पूछा? मिश्र भगवान प्रभु, शौनक ऋषि ने किनसे पूछा? किनसे पूछा राजविद्या प्रभु? सूत गोस्वामी से पूछा कि राजा ने और क्या पूछा
क्या पूछा? परीक्षित महाराज ने किम अन्यत पृष्ठवान, किम मतलब क्या, इसके अलावा और क्या पूछताछ करी परीक्षित महाराज ने, किससे? वैयासकिम ऋषिम कविम, व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी से, जो ऋषि हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में दक्ष हैं, और जो कविम हैं, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, जो काव्यमय ढंग से ग्रंथों को, भगवान की वाणी को प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने और क्या पूछा उनसे। तो आज का श्लोक भी उसी को आगे चलाते हुए है। एतत् श्रुश्रुषताम विद्वन, एतद मतलब ये सब समझानी, समझाइए हमें। एतद मतलब क्या हुआ? एतद का मतलब जो ऑलरेडी आप बोल चुके वो नहीं, जो परीक्षित महाराज ने और आगे पूछा उसका जो सुखदेव गोस्वामी जवाबदार है, एतद वो सब हमें बताइए। क्यों बताइए हमें? क्योंकि श्रुश्रुषताम, हम सुनना चाहते हैं, है ना। श्रुश्रुषताम का अर्थ होता है हम सुनने के उत्सुक हैं। उत्सुक का अर्थ समझ रहे हैं? उत्सुक का अर्थ क्या होता है? उत्साही, जो हमारे में बिल्कुल नहीं है। उत्साही मतलब समझ रहे? जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि माताजियों में हरिकांता माता जी पीछे पीछे आ रही है क्लास में, और उनके आगे आ रही है शकुंतला माता जी और दीपिका माता जी। तो शकुंतला माता जी ने दीपिका माता जी को कहा कि हरिकांता में एक बहुत अच्छी बात है। पीछे हरिकांता माता जी आ रही, उन्होंने इतनी बात सुन ली। अब इनसे भागवतम क्लास में रहा नहीं जाएगा। अब ये क्या इंतजार कर अब ये क्या इंतजार कर रही है, कब क्लास खत्म होंगी और मैं पूछूंगी कि भाई मेरी क्या बात कर रहे थे, है ना। उत्सुकता है ना, मैं क्या, मेरी क्या बड़ाई हो रही, मैं सुनूं तो सही ढंग से। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं उत्सुकता। हमारी कोई बड़ाई हो जाए और हम ढंग से ना सुन पाए तो वापस सुनने का मन करेगा नहीं करेगा? उसे कहते हैं उत्सुकता, है ना। तो ये कह रहे हैं हम सुनना चाहते हैं, हम सुनने के उत्सुक हैं, है ना। तो सुखदेव सूत गोस्वामी कह रहे भाई मेरे से ही क्यों सुनना चाहते? तो कह रहे हैं विद्वान सूत है, सूत गोस्वामी आप विद्वान हैं, आप विज्ञ हैं, आम चीजों को जानते हैं। आप बलराम जी से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, याद है? बलराम जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है सूत गोस्वामी ने। बलराम जी ने इनके पिता का वध कर दिया था, है ना। तो सब वहां पे ऋषियों ने कहा कि हमें कौन सुनाएगा पुराण। तो बलराम जी ने इनके पुत्र को आशीर्वाद दिया कि इनकी लंबी आयुष्य होगी और ये सब कुछ सुनाने में इनकी इंद्रियां बिल्कुल बलवान होगी, सब कुछ ये सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी को किन से आशीर्वाद मिला है? जिनका कोई बल नहीं, उनके कौन बल है? बलराम जी, निर्बल के भगवान बलराम। तो बलराम जी से आशीर्वाद मिला सूत गोस्वामी को। तो कह रहे आप विज्ञ हैं, आप हमें सुनाइए। नोर हसी भाषित, नो मतलब हमें, हमें का मतलब खाली उनकी इच्छा नहीं थी, हमें मतलब जो 88,000 ऋषि थी उन सबकी इच्छाएं हैं कि आप अरहसी, अरहसी मतलब योग्य हैं भाषितुम, समझाने के लिए। आप हमें समझाने के लिए योग्य हैं। क्या समझाने के लिए? जो जो चीजें परीक्षित महाराज ने पूछी और जो जो चीजों का जवाब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वो सब समझाने के लिए आप हमें योग्य हैं। क्यों समझाएंगे? क्योंकि हम सुनने के उत्सुक हैं। देखिए जब तक श्रोता में सुनने का इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वक्ता भी कुछ नहीं बोलने में। वक्ता को अभी अगर मान लीजिए 5-6 आदमी यहाँ पे, 5-6 भक्त अगर झपकी मारे तो मेरा भी थोड़ा मूड डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए, श्रोता में सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तो ही वक्ता बोलने में उसको उत्साह रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा भाई क्यों सुनना चाहते हो? कल को सूत गोस्वामी क्या है, क्यों सुनना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कथा हरि कथोदर, कहा कथा मतलब चर्चाएं। जो पहली कथा है वो क्या है? चर्चाएं। सताम, अब ये हरि कथोदर का को आप साइड पे कर लीजिए। सताम, सताम का पहले अर्थ समझिए। सताम मतलब भक्तगण, और सदसी मतलब सभा। तो भक्तों की सभा में चर्चाएं जो होती है उसका फल क्या होता है? हरि कथोदर का। उदर का मतलब समझ रहे हैं? उदर का मतलब रिजल्ट। तो क्या कह रहे हैं कि भाई आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, इसमें आपको क्या सुनने की इच्छा है?
क्यों सुनना चाहते हैं? तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि वो दोनों जो चर्चाएं करेंगे, कौन कौन, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जो भी चर्चा करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? हरि कथा। उधर का मतलब समझ रहे हैं? उधर का मतलब रिजल्ट, बातें जो भी करेंगे लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा? हरि कथा। किनकी सभा में? सताम सदसी, भक्तों की सभा में हमेशा हरि कथा ही रिजल्ट निकलती है। चाहे लग रहा हो कि बातें लौकिक कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा? हरि कथा। तो सताम स्यु सदसी ध्रुवम, सताम मतलब भक्त, सदसी मतलब सभा, स्यु मतलब होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? हरि कथो, उधर का हरि कथा ही रिजल्ट होना चाहिए। ये ध्रुवम, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भक्त लोग जहां बैठेंगे वो वहां पे क्या अल्टीमेटली बोलेंगे? हरि कथा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ गए आप अर्थ? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है श्लोक का? कि हमें आप वो सब बातें बताइए जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, भाई एक बार तो दोनों चुप हो गए थे ना, सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए बोलना, तो सूत गोस्वामी भी चुप हो गए, लेकिन शौनक ऋषि चुप नहीं रहे। समझ रहे? सूत गोस्वामी ने, देखिए, जो जो 10 प्रश्न पूछे थे, उन्होंने कितने प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज ने? 10 प्रश्न, और 10 का उत्तर किन्होंने दे दिया? सुखदेव गोस्वामी। चुप हो गए वो, और वो चुप हो गए तो सूत गोस्वामी तो उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ना समाचारों को, तो सूत गोस्वामी भी चुप हो गए। लेकिन शौनक गोस्वामी चुप नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था इनमें और भी बातें आगे हुई होगी। क्योंकि पिछला श्लोक क्या था कि जिसने हरि कथा में आनंद लिया है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हरि कथा में रति नहीं लेगा? तो हरि कथा में आनंद ले रहे हैं परीक्षित महाराज, तो अब कैसे चुप हो जाएंगे? कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही ना। 10 प्रश्न कौन से थे, याद है ना आपको? पहला क्या था? किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए, किनका स्मरण करना चाहिए, किनकी सेवा करना चाहिए। और 4 प्रश्न नेगेटिव हो गए, किनके बारे में नहीं सुनना चाहिए, किनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, किनका स्मरण नहीं करना चाहिए, किनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। 8 हो गए। 9वां क्या है? मनुष्य की परम सिद्धि क्या है? और 10वां क्या है? जो व्यक्ति मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है? 10 प्रश्न का उत्तर दे दिया, सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए, सूत गोस्वामी चुप हुए। अब शौनक आदि ऋषि वापस उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप बताइए। जब तक श्रोता नहीं पूछेंगे, वक्ता जवाब नहीं देता। जब तक शिष्य अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, गुरु जवाब नहीं देगा। इसलिए हमें बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। अर्जुन ने बोला ना कि नहीं, क्या कहा उन्होंने? शादी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। कब तक नहीं दिया? जब तक अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, जब तक अर्जुन भगवान की शरण में नहीं आया, तब तक नहीं दिया। कौन सा श्लोक है वो? कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं धर्म के मामले में बिल्कुल मैं बिल्डर्ड हो गया हूं। यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्त्यम शादिमाम। मैं अब आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य, मुझे बताइए। तो पूछना पड़ेगा, है ना? पूछने की आदत होनी चाहिए। और बताइए हमें, इसके बारे में बताइए, बताइए। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि उनको प्रेरित कर रहे हैं बोलने के लिए। आगे कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं हम। श्रवण इच्छाया हेतु हरि कथा एव उदरक उत्तर फलम यासुता कथा सताम भागवतानाम सदसी सभायाम स्युः। श्रवण इच्छा हेतु, श्रवण करने की इच्छा के लिए कह रहे हैं कि हरि कथा जिसमें उदर का मतलब उत्तर फल। उत्तर फल मतलब, उदर का मतलब क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी? उत्तर फल। उत्तर फल मतलब जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हरि कथा। ऐसी कथा कब होती है? सताम सदसी, जब भक्त लोग एकत्रित होते हैं सभा में, तो वो हमेशा हरि कथा ही उसका उत्तर फल होता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु एक बैंक मैनेजर के साथ एक ऑफिस में बैठे हैं, तो बैंक मैनेजर क्या चाहेगा कि कैसे न कैसे सत्यराज प्रभु मेरे अकाउंट में, बैंक में
अकाउंट खुलवाए तो पहले क्या बातें करेगा, कैसे हैं आप, कब आए राजस्थान से, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे अकाउंट, बैंक में अकाउंट। सही बात है। तो व्यापारी बातें करते तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलता है कि भाई हम ये बातें कर रहे हैं, इससे हमारे व्यापार में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, यही रिजल्ट निकलेगा ना, है ना। तो उसी प्रकार से भक्त जो बातें करेंगे उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है भक्त खुद लौकिक बातें करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हरि कथा। कितनी सुंदर श्लोक है, देखिए कितना हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं लोग, बोले बातें कुछ भी करें लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हरि कथा। श्रीधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। ये समझ लिया परीक्षित महाराज ने कि सुनना, श्रवण करना और कीर्तन करना जरूरी है। किसने श्रवण किया, परीक्षित महाराज ने। किनसे श्रवण किया, पहले सुना ना कि श्रवण कीर्तन ये इंपॉर्टेंट है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये जरूरी है। इसके अलावा और क्या पूछा परीक्षित ने, क्योंकि शौनक आदि ऋषि जानते थे कि उन्होंने कोई ना कोई चर्चा कृष्ण की ही करी होगी जो सुनना चाहिए और बोलना चाहिए। तो पहले क्या बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और बोलना चाहिए। तो परीक्षित अब शौनक, अब चुप हो गए सुखदेव गोस्वामी। तो शौनक आदि ऋषि समझ गए कि आगे भी जो चर्चा करेंगे किसके बारे में करेंगे, कृष्ण के बारे में ही करेंगे। उनके बारे में जब बोल ही दिया पहले सुखदेव गोस्वामी ने, पहले गुरु जी ने बोल दिया कि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, तो आगे भी जो चर्चा करेंगे कृष्ण के बारे में ही करेंगे। अब देखिए आगे बहुत सुंदर बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो जो भागवतम में अलग अलग विषय हैं, सर्ग के, विसर्ग के, मनवंतरों के और राजाओं के, वो भी भगवान की हरि कथा से संबंधित ही है। समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर आप 8वां स्कंद पढ़ेंगे भागवतम में तो उसमें अलग अलग राजाओं के वंशों का वर्णन है ना। आपने पढ़ा होगा तो इक्ष्वाकु के इतने बेटे, उनके मानधाता के इतने बेटे, है ना, राजा जनक के ये बेटे हुए, ये सब वर्णन है। तो इसमें कहाँ है हरि कथा, बताइए कुछ है हरि कथा, कहाँ है हरि कथा। जैसे इसमें बताया सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब विष्णु की सृष्टि और विसर्ग मतलब ब्रह्मा की सृष्टि। तो हम पढ़ेंगे अभी दूसरे और तीसरे स्कंद में कि कैसे अलग अलग भौतिक तत्व मिलते हैं, ब्रह्मांड का सृजन होता है, प्रकृति के 3 गुण। इसमें हरि कथा कहाँ है बताइए, है इसमें, नहीं लिख रही ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर की, अल्टीमेटली ये सब हरि कथा से ही संबंधित है, क्योंकि इनमें अल्टीमेटली कहाँ एंड होती है, ये हरि कथा पे एंड होती है। हरि कथा मतलब भगवान का यशो गुणगान, है ना। ये सृष्टि बना रहे हैं, ब्रह्मा जी बना रहे हैं सृष्टि। ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए हमने भागवतम के पहले स्कंद में पढ़ा था ना, ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं, उत्तरा भागी भागी आ रही है भगवान के सामने, क्या प्रार्थना करती है, बाई बाई महाभाव अभयंकर, क्या है प्रार्थना है ना, हाँ पाही 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 महायोगिन देव देव जगत पते, है ना। तो कहने का मतलब ब्रह्मास्त्र चल रहा है, भागा दौड़ी चल रही है, उत्तरा क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो समझ रहे हैं अल्टीमेटली भक्तों के बीच में हरि कथा ही बाहर निकलेगी। अगर मान लीजिए कोई मनवंतर, मनवंतर मतलब राजाओं की कथाएं आ रही है, अब बीच में से कोई बहुत बड़े महान राजा आ गए तो उनकी कथा आएगी नहीं आएगी। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा आई, उनके बेटे ये, उनके बेटे ये, फिर अम्बरीश की कथा आ गई, तो अम्बरीश की कथा आ गई तो फिर दुर्वासा से संबंधित पूरी कथा सुना दी। ऐसे ही गजेंद्र का आया कथा तो गजेंद्र की पूरी कथा सुना दी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल रहा है, हरि कथा। तो समझना चाहिए कि कोई भी चीज भगवान भागवतम में अलग चीजों का भी वर्णन है, उसका भी संबंध किससे है, हरि कथा। अब देखिए जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लिए थे तो जानवर रो रहे थे, ऊपर से खून गिर रहा था, देखा होगा, पढ़ा होगा आप सबने। तो ये सब थोड़ी हरि कथा है क्या हरि कथा। लेकिन अल्टीमेटली इनसे क्या किसका संबंध है, प्रहलाद का, और प्रहलाद भगवान के महान भक्त है, तो हरि कथा निकली नहीं निकली। तो इसलिए ये सब चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये माइक का संबंध भगवान की कथा से है तो ये माइक भी पूजनीय हो गया, ये भागवत सिद्धांत है। अगर कोई सन्यासी महाराज आते हैं, हम उनको माला पहनाते हैं, उनके फूलों की माला में से 2-3 फूलों की पंखुड़ियां गिर गई तो उस पर फिर पैर रखा नहीं जाता है, उनको ढंग से उठाया जाता है, वो पूजनीय हो गई। ये सब सिद्धांत की बातें हैं ये सब।
कोई भी चीज जो हरि कथा से जुड़ जाए तो फिर वो पूजनीय हो जाती है। माता जी थोड़ा आगे आ जाइए, निराधारा माता जी, यहाँ पे काफी जगह है, आगे आ जाइए। जनरल के डब्बे मत बैठिए, यहाँ रिजर्व कोच खाली है। हम अभी ट्रेन में यात्रा करके आए तो हमें ट्रेन ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं? गीता जी का पहला अध्याय क्या है? क्या नाम है गीता जी का पहले अध्याय का? अर्जुन विषाद योग। क्या बातें हैं कुरुक्षेत्र में? क्या पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे समवेता मेरे बेटों ने और पांडवों ने मिलके क्या किया? हरि कथा है क्या ये? राजाओं के नाम है। दुर्योधन व्यंग में कह रहा है कि देखो तुम्हारा शिष्य ये का क्या नाम है इसका? लोग लगी किसी को चोट आई? देखिए हरि कथा के प्रभाव से ही भी गिर गया। तो समझने की बात यह है कि यद्यपि पहले, इसलिए कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि पहला अध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला अध्याय भी दूसरे अध्यायों की तरह ही इंपॉर्टेंट है। यद्यपि उसमें डायरेक्ट कृष्णा अभी तक चर्चा, कृष्णा ने तो बोलना ही शुरू नहीं किया ना। धृतराष्ट्र ने जब ये श्लोक बोला था पहला वाला कि मेरे बच्चों ने और पांडव के बच्चों ने मिलके क्या किया, तो उनको कभी आशा थी कि कृष्ण ऐसे गीता का ज्ञान देंगे? उनको आशा थी क्या? थी क्या आशा? नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे दिया। समझ रहे भगवान को पॉइंट? समझ रहे हैं? जहां भी भक्त और भगवान मिलेंगे या खाली भक्त मिलेंगे तो चर्चा किसकी होगी? हरि कथो उदर का। उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हरि कथा। इसलिए भक्तों को बहुत होशियार होना चाहिए, है ना। कहीं भी मिलते हैं, आसपास के कोई लोग मिल जाएं आपको, तो हो सकता है उससे थोड़ी बहुत हमें भौतिक चर्चा करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहाँ लाना है उसे? भगवान के भक्ति में कैसे। इसलिए भक्त लोगों को अलग अलग ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से उनको माला करने में या भागवत देने में या ग्रंथों को देने में कैसे उनको कन्विंस करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पहले से ही आप उसे कह दो कि भाई साहब लो 16 माला करो, वो नहीं भी करे, डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं करे, लेकिन अगर आप ऐसे बोले भाई साहब कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। प्रभुपाद आर्टिकल लिखते थे बैक टू गॉडेड मैगजीन में 1944 में। तो प्रभुपाद क्या देखते थे कि उस टाइम देश में क्या क्या चीजें चल रही है, करंट अफेयर्स, है ना। तो जो करंट अफेयर्स चलते थे देश में उससे संबंधित गीता जी का श्लोक जोड़ देते थे। जैसे गांधी जी की डेथ हुई तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि भाई न जायते म्रियते वगैरह, आत्मा नहीं मृत्यु होती, तो ऐसा गीता जी का श्लोक का संदेश उस समाचार में जोड़ के एक आर्टिकल डाल देते थे बैक टू गॉडेड मैगजीन में। तो ये तरीका है, क्योंकि हो सकता है कि हम संपूर्ण हरि कथा बोले तो कोई इंटरेस्ट नहीं बताए, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ हम लोग हरि कथा को मिक्स कर दें तो हो सकता है वो व्यक्ति उससे प्रेरित हो जाए। तो ये श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। हम्म तो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की मनमंत्रों की कथा, सृष्टि की कथा, विसर्ग की कथा, ये सब कथा भी अल्टीमेटली भगवान की चर्चाओं में पर्यवसान होता है। इसलिए इनको भी सुनना चाहिए, इनको नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए भागवत के दसम स्कंद में भगवान की लीलाएं तो हम वो ही सुने। नहीं, हर एक चीज सुननी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का संबंध भगवान की कथा से है। अब एक टीका हम और पढ़ेंगे, बाल प्रबोधिनी टीका, बहुत अच्छी टीका है। इसमें राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ भी पूछा हो उससे आपका क्या प्रयोजन है। तो ये क्या कह रहे हैं? अरे मान लो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा, सुखदेव शौनक आदि ऋषि ने, कि आप हमें बताइए कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा। तो लिंग क्या बता रहे हैं? बोले आपको क्या लेन देन। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कबीर प्रभु बाहर निकल गए भागवतम क्लास से और ये देख रहे हैं कि सत्यराज प्रभु हरिकांता माता जी आपस में बातचीत करते हुए बाइक पे चले गए। अब कबीर प्रभु अगले दिन सत्यराज प्रभु को बोले कि आप दोनों में क्या बात हुई थी। तो सत्यनारायण प्रभु भाई आपको क्या लेन देन इसमें। अरे हम कुछ भी बात करें, आपको क्या लेन देन। तो ये देखिए कितनी सुंदर टीका है। बोले भाई अरे वो जो भी बात करेंगे आपको क्या लेन देन है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं अगर ये मान लो कहे तो कह रहे हैं कि इस पर ये श्लोक कहते हैं एतद इति। एतद इति मतलब यद्यपि वो दोनों ने कुछ भी बातें करी होगी, अल्टीमेटली उनकी कथा क्या होगी? हरि कथा होगी। देखिए कहां से आचार्य बताते हैं। आगे कह रहे हैं कि
आप इस कथा को हम सुनने की इच्छा रखने वाले आप लोगों को कहने में आप ही योग्य हैं। इसे कहने में मेरी योग्यता कैसे हो गई, इसका सूचित करते हुए कह रहे हैं, हे सूत इति, आप योग्य हैं। और अगर सूत गोस्वामी बोले कि मैं तो अज्ञानी हूं, तो कह रहे हैं नहीं, आप विद्वान हैं, आप सब जानने वाले हैं। इस प्रकार उनके क्या कहते हैं, विद्वत्ता को बता रहे हैं। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। तात्पर्य, जैसा हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में से जोड़ दी जाती है तो वे दिव्य बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये श्लोक जो है, ये श्लोक लर्न करने जैसा है। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान, कोई भी विषय वस्तु के प्रति हमें क्या होना चाहिए, अनासक्तस्य यथारम उपयुञ्जत, और जैसे उसका योग्य हम उपयोग कर सकते हैं उसे उपयोग करना चाहिए। किसके साथ, निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध को जानते हुए कि इस वस्तु का किससे संबंध है, कृष्ण संबंध है। तो निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य, ऐसा वैराग्य युक्त है, ऐसा वैराग्य उचित है। समझ रहे हैं बात को, क्या कहने का अर्थ है कि हो सकता है हम कोई चीज विषय भौतिक चीज देख रहे हैं, लेकिन अगर हम समझ रहे हैं कि ये भौतिक चीज का उपयोग अगर भगवान की सेवा में हो सकता है, तो उसको अनासक्त भाव से स्वीकार करके अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो ही वैराग्य उचित वैराग्य है। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए सन्यासियों के लिए ऐसे सफर करना नहीं है, सन्यासी पैदल चलते हैं, लेकिन प्रभुपाद 7 समुंदर पार करके गए ना, है ना। क्यों गए, क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा में प्रचार करने जाना था। तो उन्होंने चीजों का उपयोग किया, उन्होंने गाड़ी का भी उपयोग किया, हवाई जहाज का भी उपयोग किया। क्यों किया, क्योंकि उनको स्वीकार किया। यद्यपि सन्यासी इस तरह से इतने ठाट बाट में नहीं रहते, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें स्वीकार की। क्यों, क्योंकि इनका संबंध किससे है, कृष्ण की सेवा से है, इसलिए वो चीजें भी सब दिव्य बन गई। ठीक है, अभी आप देखिए वृंदावन में प्रभुपाद का एक कॉटेज है, उसमें प्रभुपाद जो जो चीजें यूज करते थे वो सब पूजनीय हो गई, उनको सब संभाल के रखा हुआ है। यद्यपि उनका टूथपेस्ट भी है, उनका वो क्या कहते हैं आफ्टर शेव लोशन भी है, जो जो चीजें हैं वो सब संभाल के रखी हुई है, उनके कपड़े वपड़े, है ना। तो जब भी कोई शुद्ध भक्त जिनसे चर्चा करते हैं, वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज पूजनीय हो जाती है। जैसे एक बार प्रभुपाद फॉरेन में जा रहे थे, तो हवाई जहाज में जा रहे थे, तो हवाई जहाज में जा रहे थे तो उस टाइम चार्ली चैपलिन की पिक्चर चलती थी, कार्टून मूवीज। चार्ली चैपलिन नाम सुना होगा आपने, लॉरेन एंड हार्डी, चार्ली चैपलिन, ये सब कार्टून मूवीज फेमस हुआ करती थी। तो चार्ली चैपलिन की एक प्रसंग देख के प्रभुपाद हंस पड़े। प्रभुपाद बैठे थे, वो देख रहे चार्ली चैपलिन, हवाई जहाज में चलती है टीवी पिक्चर, तो चार्ली चैपलिन का एक प्रसंग देख के हंस पड़े। तो हमारे महाराज लिखते हैं कि चार्ली चैपलिन ने प्रभुपाद को प्रसन्न किया, तो उसका भी उससे पुण्य मिल जाएगा, सुकृति उसके भी मिल जाएगी, क्योंकि उसने प्रभुपाद को हंसा दिया, है ना। तो ऐसे समझना चाहिए, भक्त लोगों के हृदय जो होते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझाए, वैष्णव के मन में क्या चल रहा है कोई बड़ा से बड़ा पंडित भी नहीं समझ सकता है। क्या चल रहा है उनके मन में, सदैव कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना उनके मन में लगी रहती है। इसलिए ऐसे वैष्णव का संग करने के अलावा जीवन की और सबसे बड़ी सिद्धि हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दी जाती है तो दिव्य बन जाती है। तो हमारे घर का उदाहरण ले लीजिए, हमारा घर तो भौतिक ही है ना, लेकिन अब हम भगवान की सेवा में अपने घर को लगा सकते हैं ना। घर में भगवान के चित्र टांग सकते हैं, घर को बहुत सुंदर साफ रख सकते हैं, तो वो घर क्या हो जाएगा, वो मंदिर ही हो जाएगा। वो फिर घर घर नहीं रहेगा, वो मंदिर हो जाएगा। हम कौन हो जाएंगे, हम उसमें दास हो जाएंगे। तो ये बात, ये इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। और एक और श्लोक है जिसको फल्गु वैराग्य बताया। वो क्या श्लोक है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनो मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्धिया मतलब बुद्धि से ये समझो कि ये चीजें भौतिक है, ये जगत क्या है,
ये भौतिक है, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो भौतिक चीजों को त्याग देता है। तो उसका वैराग्य क्या है? फल्गु। फल्गु मतलब बाहर से तो वो बता रहा है कि वो वैरागी हो गया, लेकिन अंदर उसके मन में अभी भी भोग विषय की भावनाएं बनी हुई है। फल्गु नदी देखे थे ना हम, गया गए थे, गया कौन गए थे? तो फल्गु नदी कैसी है? ऊपर तो मिट्टी है और अंदर क्या है? गीला है। तो जो लोग भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने वाली चीजों का उपयोग नहीं करके उनको छोड़ देते हैं, तो उनका लग रहा है कि वो तो बहुत वैरागी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वैराग्य पूर्ण हुआ नहीं, उसके मन में अभी भी विषय भोग भोगने की इच्छा है। इसलिए सबसे अच्छा है जो चीज हमें मिले उन्हें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। कोई चीज हमें दे रहा है, कोई दे रहा है, भाई हमें कोई दक्षिणा मिल रही है, चलो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है, लगा दी हमने। तो इस तरह से हमने चीजों को समझना चाहिए। उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए हैं, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए, स्त्रियां बहुत सारी बैठी हैं इसलिए स्त्रियों का नाम नहीं लेंगे हम। तो क्या कह रहे हैं? स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए, जो कम बुद्धिमान वर्ग के हैं, उनके लिए कौन से ग्रंथ हैं? रामायण। अभी क्या चल रहा है? देखिए नवरात्र में एक बहुत विशेष परंपरा हुआ करती थी। कितने भक्त नवरात्र में, ये चैत्र नवरात्रि में 2 होती है ना, रामायण के बहुत पाठ करते थे। अभी कोई भक्त करते नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो हम सब जैसे कहते हैं ना, एक अलग ही बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन पहले जो परंपराएं चलती थी, ये नवरात्र में कोई कोई लोग तो ये व्रत लेते कि हम पूरी रामायण का पाठ, कहाँ से लोग आप पहले करते थे ना, तो पूरी रामायण का हम पाठ करेंगे नवरात्रों में। तो रामायण महाभारत में क्या है? लड़ाई वड़ाई है, लेकिन साथ साथ में भगवान की चर्चा है, इसलिए सब दिव्य ग्रंथ है। और पर्टिकुलरली किन के लिए? हम जैसे शूद्र द्विज बंधु स्त्रियों के लिए तो सबसे बेस्ट है महाभारत सुनना, रामायण सुनना, क्योंकि ये सब का संबंध भगवान से है। इनको क्या स्वीकार किया जाता है? वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये क्या है? वैदिक साहित्य। देखिए कोई कोई लोग होते हैं जो इनको वेद नहीं मानते, कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, हम तो वेदों को ही स्वीकार करते हैं, गीता भागवत रामायण महाभारत इनको स्वीकार नहीं करते। वो किसको मानते हैं? आर्य समाज ही है ना, वो वेदों को ही मानते हैं, गीता को भी नहीं मानेंगे, भागवत को भी नहीं मानेंगे, रामायण महाभारत तो बात दूर की है। लेकिन चूंकि उनका संबंध, वेदों का क्या संबंध है? वेदेश्च सर्वे, भाई वेदों के द्वारा कौन जानने योग्य है? भगवान। तो डायरेक्ट अगर भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर क्यों स्वीकार रहे? वो वैदिक ग्रंथ ही हो गया वो। वेदे रामायण चेव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो गए, रामायण हो गया, पुराण हो गया, महाभारत हो गया, शुरू से लेके आदव अंते च मध्य च, शुरू से आखिर से बीच में क्या है? हरि की ही गुणगान है। तो ये समझना चाहिए। आगे आ जाइए भाई साहब, थोड़ा सा विनोद जी और आगे आ जाइए। काश रोज छुट्टी हो तो कितना अच्छा हो। और आगे आ जाइए। अद्भुत आनंद है, कितना खुशी की बात है। कल भगवान राम प्रकट, कल है परसों, परसों 27 तारीख है ना? अच्छा 27 कल है। अब भगवान राम आ रहे हैं। कितना खुश होना चाहिए हम भक्तों को। और क्या करना है? राम की कथाएं गानी है, और क्या करना है? यही तो आनंदमय जीवन है, क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को पांचवा वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य 4 विभाग है, साम, यजुर, ऋक तथा अथर्व। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग, वेदांग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद, पंचम वेद है महाभारत। भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है, और ये अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ कम बुद्धि वाले ये कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है। ऐसे मिलते हैं कम बुद्धि वाले, हम प्रचार करते तो बोलते हैं ये जिसमें ये वो युद्ध का सीन है ना, ये हमें घर में, हमें गीता महाभारत घर में नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि अर्जुन तो शांत था, भगवान ने इसे लड़ने के लिए उसका है, इसलिए हमें ऐसे ग्रंथ घर में। तो कम बुद्धि वाले लोग मिलते हैं, हमें मिलते हैं प्रचार में।
जिसमें ये युद्ध का सीन है, हमारे घर में युद्ध हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए गीता महाभारत। तो प्रभुपाद उस पे कह रहे हैं, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें गीता नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो गृहस्थ था और भगवान द्वारा कहा गया था, जो स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। अतएव यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी ये दिव्य विज्ञान के नौसिखों के लिए है और श्रीमद् भागवतम स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। ठीक है, यद्यपि गीता में दिव्य ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये स्कूल की शिक्षा है, नए नए लोगों के लिए, नौसिखियों के लिए। और जो भागवत है वो किसके लिए है, वो कॉलेज की शिक्षा है। जिन्होंने गीता की शिक्षा को समझ लिया है उनके लिए भागवत की शिक्षा है। अतएव महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत है, सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। बहुत सुंदर बात है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। जितना हम सुनने में, वो देखिए, श्रु श्रु श्रुता में एक शब्द था ना, हमारा पूरा शरीर किस पे आधारित होना चाहिए, कान पे। खाली एक बात समझ लीजिए, कितने भक्त लेट आते हैं भागवतम क्लास में, तो अगर उनकी कुछ क्लास मिस हो जाए तो उनको अफसोस होना चाहिए कि मैं क्या मिस कर दिया मैंने। हमारा कान, पूरा शरीर का आधार क्या होना चाहिए, कान होना चाहिए। कान से हमने क्या सुना, इसलिए बड़ा, इसका मतलब क्या है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए, मतलब बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ये स्वयं भगवान, ये ग्रंथ नहीं है, ये लीलाएं नहीं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ये जैसे भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं भी अवतार लेती है, वो प्रकट होती है। वो कोई ऐसी नहीं, कोई सामान्य बातें नहीं है। वासुदेव कथा रुचि श्यान में सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थनि सेवना। तो ये भगवान की कथाएं प्रकट होती है, अवतरित होती है, और ये बहुत बड़ा कल्याण करने वाली है। क्या है वो श्लोक, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो। तदवाग, तद मतलब भगवान के भक्त, और वाग मतलब वाणी, और विसर्गो मतलब वाणी की सृष्टि। जो भगवान के भक्त वाणी की सृष्टि को प्रकट करते, वो क्या करते हैं, जनताग विप्लवो। जनता अघ, अघ मतलब पाप, और विप्लव मतलब, विप्लव मतलब पूरा विप्लव करने। विप्लव मतलब समझ रहे, बाढ़ आया तो क्या होता है, सब कुछ तहस नहस जाता है। तो जितने भगवान के भक्त अपनी वाणी की सृष्टि के द्वारा बोलेंगे, वो क्या होगा, सामान्य जनता के पाप क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गीता भागवत की चर्चा हर एक जगह होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी दिव्य ग्रंथ और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए। कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यवसायिक आदमियों द्वारा कहा जाता है, तो ये इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। इसलिए ये कहा गया कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रही है ये। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कथा तो हरि की हो रही है, कथा तो किसकी हो रही है, अब पहले प्रभुपाद ने बता दिया, क्या बताया, कि कोई भी चर्चा, लौकिक चर्चा भी भगवान के संबंध में हो जाए तो हरि कथा हो जाती है। समझ रहे हैं, महाभारत रामायण का उदाहरण ये दिया। महाभारत में क्या है, अलग अलग राजाओं की कथाएं हैं, रामायण में भी यही है, लेकिन चूंकि भगवान राम से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित, दिव्य बन गई। अब ये दूसरा पॉइंट ले रहे हैं प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई व्यक्ति रामायण महाभारत भागवत से ही बोल रहा है, लेकिन वो सभा किसकी है, भक्तों की नहीं है, तो फिर वो क्या हो गई, वो फिर लौकिक बात ही रह गई, वो भगवान की कथा नहीं हुई। समझ रहे हैं बात को। देखिए, उल्टी दो बात बताई है। पहले बताया कि अगर कोई लौकिक बात भी होती है तो भी वो भगवान की कथा बन जाती है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वो कब बनती है, जब भक्तों की सभा में होती है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर अभक्तों की सभा होगी तो भगवान की चर्चा भी क्या बन जाएगी, वो लौकिक बन जाएगी। देख रहे हैं भक्तों की क्वालिटी, देख रहे हैं आप।
भक्तों के हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं, उनके बोलना उनका सुनना सब भगवान के लिए ही है। तो वो कुछ लौकिक बात भी करेंगे वो दिव्य हो जाती है। चैतन्य चैतन्य पढ़ा है ना आप लोगों ने, सनातन गोस्वामी जेल से भागे, है ना, वो जो सिपाही था, मुसलमान सिपाही था, उसको 7,000 मुद्राएं रिश्वत में दी। किसमें दी? रिश्वत में दी। उसने कहा कि मैं क्या कहूंगा राजा को, नवाब को क्या कहूंगा? तो सनातन गोस्वामी बोले कि ऐसा बोलना कि मैं पॉटी करने गंगा जी के तट पे गया था और मैं नदी में कूद के मर गया। तो क्या देख रहे हैं हमें? भागना, रिश्वतखोरी और झूठ बोलना। लौकिक चीज ही लग रही है ना ये, लेकिन क्या हुई? वही सनातन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं बनारस में। कथा क्या हो गई? दिव्य हो गई। क्यों? क्योंकि भक्तों से संबंधित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल हो, इसमें क्या लिखा है? व्यवसाय आदमियों द्वारा, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल हो, कथा के पीछे रुपया लेने का उसका उद्देश्य है, उसको अपनी संपत्ति बनाने के उद्देश्य के पीछे कथा कह रहा है, और सुनने वाला भी उसको पैसे दे रहा है, तो उनके बीच में हरि कथा रिजल्ट नहीं होगी। उनके बीच में फिर ये चर्चा क्या रह जाएगी? लौकिक ही रह जाएगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, प्रभुपाद कितना गहराई से बात समझा रहे हैं कि कितना सावधान होना चाहिए। हम जिससे सुन रहे हैं कथा, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए और हम भी सुनने वाले कैसे होने चाहिए, तो ही हरि कथा रिजल्ट होगी, नहीं तो हरि कथा रिजल्ट नहीं होगी। संदीप जी समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? हरि कथा जनरेट कैसे होती है वो बता रहे हैं। हरि कथा जनरेट होनी है, उधर का मतलब उसका रिजल्ट हरि कथा होना चाहिए। तो सुनने वाला बोलने वाला दोनों ही भक्तों की सभा होनी चाहिए, तो काम बनेगा। तो लौकिक चीज भी भगवान की कथा हो जाएगी। और अगर सुनने वाला बोलने वाला भक्त नहीं है, प्रोफेशनल है, सुनने वाला क्यों करवा रहा है कथा? मेरा नाम होगा, कथा करवाई। बोलने वाला क्यों कर रहा है? मुझे 10 लाख मिलेंगे। बातें कर रहे हैं भगवान की लीलाओं की, वो सब लौकिक रह गई है। पहले कौओं के तीर्थों के समान है, वायसम तीर्थम। कितनी अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं, कितना समझने जैसा बता रहे हैं। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? भक्तों की जवाबदारी देख रहे हैं? क्या जवाबदारी? हरि कथा पूरे जगत को पावन करने वाली है, लोगों को जन्म मृत्यु से निकालने वाली है। हम लोग घर में बैठे क्या कर रहे हैं? 64 माला कर रहे हैं, 128 माला कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद की क्या इच्छा है? 16 माला करो और युद्ध क्षेत्र में बाहर निकल जाओ, लोगों को प्रचार करो। ये भक्तों की ड्यूटी है। ये हमारा जो आंदोलन है, प्रचार आंदोलन है। लोगों को समझाओ, भगवान के बारे में प्रचार करो, यही असली बात है। नहीं तो हरि कथा निकलेगी कहां से? भक्ति नहीं बोलेंगे, भक्ति चुपचाप घर में बैठे, तो हरि कथा कहां से निकलेगी? अतएव निष्कर्ष ये निकला कि अंतो तो गोत्वा भगवान निर्विशेष। अब प्रभुपाद ने नए टॉपिक लिया है। देखिए टॉपिक कैसे मोड़ दिया प्रभुपाद ने। अभी निर्विशेष की तो कोई बात हो ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अभी किस बात की बात हो रही है? हरि कथा भक्तों की सभा में होनी चाहिए। आप प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अतएव, अतएव मतलब इसलिए ये निष्कर्ष निकला कि अंततो गोत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। क्योंकि अगर वो निर्विशेष होते तो उनके कार्यकलाप कैसे होते, कहानियां कथा कैसे होती? समझ रहे बात को? अगर कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं है, निर्विशेष मतलब उसका कोई व्यक्तित्व, जैसे मान लीजिए कोई मायावादी होते हैं या निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं? भगवान का कोई रूप नहीं है, उनके कोई कार्यकलाप नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि अगर निर्विशेष होते तो उनके कार्यकलाप कहां से आ गए? इसका मतलब विशेष वो व्यक्ति है ना, उनकी कथाएं, उन्होंने उनके उनकी कुछ कथाएं हैं, उनके कुछ कार्यकलाप हैं, तो ही तो कथा बनी। तो अगर वो निर्विशेष होते तो कथा कहां से बनती? इसका मतलब वो व्यक्ति है। देखिए वैष्णव आचार्यों की बहुत विशेष बात होती है, जहां भी इनको मायावाद को डिफीट करने का अवसर मिलता है चूकते नहीं। समझ रहे हैं? शून्य क्या है वो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र? शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो इनको डिफीट करने की बिल्कुल पीछे न, ये कहाँ भी कोई ऐसा अवसर आता तो चूकते नहीं है वैष्णव आचार्य। मध्वाचार्य, रामानुचार्य, इनको बहुत लगी रहती है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद प्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती बोलते थे
इसके हाथ नहीं है, इसके पैर नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु बोले आने दो, मैं बनारस खूब मारूंगा इसे, है ना। कोई भी आचार्य सुन नहीं सकता अगर कोई व्यक्ति भगवान को निर्विशेष बोले। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। देखिए एक बात समझिए, निर्विशेषवादियों से लोगों का कल्याण होता है या भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है? किससे कल्याण होता है? मान लीजिए कि आज हम लोग को भगवान की भक्ति का आइडिया नहीं था और हम ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और हम भी निर्विशेष हैं। निर्विशेषवादी क्या मानते हैं? आत्मा भी निर्विशेष है, परमात्मा एक ही चीज है दोनों। अभी हम अज्ञानता में इसलिए आत्मा बने हुए हैं, जब ज्ञान हो जाएगा तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। तो इनके लिए भगवान ना तो व्यक्ति है, ना भगवान का कोई रूप है, ना कोई भगवान के कोई मंदिर है, ना कोई भगवान की कथा है। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं अभी बताइए? सुबह 8 से 9 हम क्या सुन रहे हैं यहाँ पे? हम कथा सुन रहे हैं ना। किन की कथा सुन रहे हैं? एक व्यक्ति की कथा सुन रहे हैं ना, जिनका नाम क्या है? कृष्ण है। और अगर निर्विशेषवादी तो हम क्या करते हैं अभी बताइए? हम किसके बारे में सुनते हैं? हम बॉलीवुड के गाने के बारे में सुनते हैं, है ना। अगर हम कृष्ण की कथा नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? हम कोई सामान्य ज्ञान गाना ही सुनेंगे ना। मान लो अगर हम कृष्ण के रूप से आकर्षित नहीं होते तो घर के लोगों के रूप से आकर्षित हो जाएंगे। अगर हम कृष्ण के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे तो अपने घरों में खूब पैसा खर्च कर देंगे। तो इस प्रकार से निर्विशेषवाद भौतिकवाद और भोगवाद को बढ़ाता है। समझ रहे बात को? भाई जब व्यक्ति को आरती ही नहीं करनी तो सुबह क्यों उठेगा जल्दी? और वो 6 बजे मंदिर नहीं जाएगा, बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं जाएगा? भाई जब भगवान का रूप ही नहीं है, आप जो चाहे करो। कौन बोल रहा है आपको? है ना। कोई व्यक्ति फुल टाइम भगवान अपना काम काज छोड़ के भगवान की सेवा में लगना चाहता है। अब वो व्यक्ति फुल टाइम क्यों करेगा? उसको तो भगवान है ही नहीं, वो क्या करेगा? क्या जप करेगा? क्या सुनेगा? तो इससे क्या होता है? इससे वो भौतिक जगत में और ज्यादा सक्रिय हो जाता है और ज्यादा पापाचार करता है। इसलिए निर्विशेषवाद जो है वो अल्टीमेटली जगत के लोगों को और ज्यादा अंधेरे में डाल रहा है। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु को 10,000 रुपये भगवान की सेवा में देना है। अब इनके लिए भगवान है ही नहीं, निर्विशेष है, तो 10,000 किस में खर्च करेंगे? बच्चों के कपड़े में खर्च कर देंगे। खर्च तो करेंगे अगला। भाई भौतिक शरीर लेके आए तो कुछ देखेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, खर्च भी करेंगे। तो जो व्यक्ति के लिए भगवान का अस्तित्व ही नहीं, वो कहाँ खर्च करेगा? अपने पे खर्च करेगा। तो इससे भोग की सीमा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। काम क्रोध लोग बढ़ेगा या कम होगा? नरक लोग ज्यादा जाएंगे कम जाएंगे? ज्यादा जाएंगे। तो अल्टीमेटली निर्विशेषवाद जो है हमें अंधकार की तरफ ले जा रहा है। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बोलना चाहते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं, जो कि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती है। अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के अध्यात्मीकरण का यही उपाय है। नागरिक कर्तव्य समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी कि हर एक व्यक्ति जब पार्लियामेंट में आए उससे पहले उसे क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। नागरिक कर्तव्य हमारे कोई ना कोई नागरिक कर्तव्य है नहीं है। कोई हम व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे हमें करना चाहिए? उसको आध्यात्मिकरण करना चाहिए, उसको स्पिरिचुअलाइज कर देना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअलाइज मतलब अगर हम कुछ काम करें उससे पहले क्या कर लें? कीर्तन कर लें। हमने भी ट्रेन को आध्यात्मिकरण किया नहीं किया? कुरुक्षेत्र जाते टाइम हम कितने स्टेशनों पे उतरे, कीर्तन किया। ट्रेन में हमने क्या किया? कीर्तन किया, ग्रंथों का वितरण किया। ट्रेन आध्यात्मिक हुई नहीं हुई? हो गई ना। ये समझाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। ट्रेन में नहीं जाते वो ज्यादा अच्छा था, ट्रेन में जाके कीर्तन किया वो ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है? ट्रेन में जाके कीर्तन किया, भगवान का यशों का गुणगान किया। तो ऐसे समझना चाहिए कि हर एक कर्तव्य को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिकरण कर देना चाहिए, उसको स्पिरिचुअलाइज बना देना चाहिए। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक
पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों ना जोड़ लिया जाए ना, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाएं। अब हमारे तो काफी भक्तों में क्या ड्रामास होते हैं। अब हमारे भक्त लोग तो ड्रामा नहीं करते हैं, जो ड्रामा बहुत ही, जब भक्त लोग ड्रामा करते हैं तो उसको देखने का एक अलग ही आनंद होता है। ये नाटक है, ये बहुत ही भक्ति को बढ़ाने के लिए नाटक का एक बहुत विशेष भूमिका है, ड्रामास, है ना। जैसे रामनवमी पे या जन्माष्टमी पे, गौर पूर्णिमा में ड्रामास होते हैं। वो ड्रामा किसको करना चाहिए? भक्तों को ही करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी ड्रामा होते थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सब ड्रामा में भाग लेते थे। तो ड्रामा का बहुत बड़ा रोल है। भक्त लोग, क्योंकि ज्यादातर लोगों को गीता और भागवत की फिलोसॉफी जल्दी समझ में नहीं आए, लेकिन ये ड्रामा देख के भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये ड्रामा, कथाएं, समाचार, इन सबको भगवान से जोड़ देना चाहिए। भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं है, वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके ना कोई नाम है ना रूप। इस तरह के कुप्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणित कर दिया है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वे संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता। अभी यही चर्चा हमने करी थी ना, कि जितना हम भगवान के से हटेंगे, हम और ज्यादा ईश्वर विहीन बनेंगे, और ईश्वर विहीन बनने से नरक जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ईश्वर विहीनता का समझ रहे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के रूम में भगवान का फोटो है, ठीक है। अब उसको कोई गलत काम करने की इच्छा होगी तो करेगा क्या? उसे क्या याद आएगा? कौन है? भगवान मुझे देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? और यही अगर कुछ फोटो ही नहीं हो घर में, तो वो तो किसी का डिसिप्लिन ही नहीं है, वो जो भी चाहे करेगा। इसलिए भक्तों के घर में भगवान के चित्र, भगवान की सुंदर मंदिर, ये सब तो होना ही चाहिए। देखते रहना चाहिए भगवान को। एक कोई व्यक्ति चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए ना। तो हमने किसको लीडर माना है? कृष्ण को माना है। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त से प्रारंभ होता है ना। तो भी ये परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है। परमहंस संहिता है। देखिए, जब तक वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखी थी, वेद व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए थे। तो वेद व्यास जी को क्या लगा कि मैंने जरूर भगवान की कथाओं को, लीलाओं को प्रचुर मात्रा में नहीं लिखा है, और जब तक मैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखूंगा तो परमहंस खुश नहीं होंगे। क्योंकि परमहंसों को क्या चाहिए? भगवान की लीलाएं चाहिए। और जब तक परमहंस प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो इतना सोच ही रहे थे, जितने में नारद जी आ गए। सुना, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। इसलिए भागवत क्या है? परमहंस संहिता है। परमहंस मतलब ये किनके द्वारा पढ़ी जाती है? परमहंसों के द्वारा पढ़ी जाती है। और हम कौन हैं? हम परम कौए हैं। लेकिन फिर भी आशा है कि भागवत पढ़ते 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 हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं नहीं, आप नहीं है, मैं हूं। सॉरी, मैं हूं परम कौआ। गलती से आप लोगों को बोल दिया मैंने। हम तो बहुत नाराज हो रहे, मुझे कैसे बोल दिया परम कौआ। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्य से युक्त से प्रारंभ होता है, तो भी वो परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है। और इसमें परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं। वे इन हंसों के समान हैं, जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलक करके पीने की कला जानते हैं। अब एक देखिए, एक ये नीचे जो है ना, ये नीचे एक वो है, फुट नोट है। फुट नोट बोलते हैं, पता है उसे? लिखा हुआ है आपके भागवत में। तो ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एस्टेरिक मार्क है। नरक जाने का मार्ग साफ हो जाए तो उसके आगे क्या है? एक स्टार का मार्ग है। तो वो स्टार का मार्ग मतलब समझना चाहिए, इसका जरूर कुछ ना कुछ फुट नोट होना। फुट नोट मतलब नीचे को लिखा जाना चाहिए। तो उससे संबंधित नीचे लिखा हुआ है, 50 वर्ष पूर्व तक भी सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इस प्रकार से सुव्यवस्थित बनाई गई थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा ना हो। 50 वर्ष पुरानी बात प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में 1960
1960 में लिखा गया था, 1960 नहीं 1966 में। आज उन बातों को 60 साल हो गए, लेकिन प्रभुपाद जब लिखे उनसे 50 साल पूरा बता रहे हैं, मतलब करीबन 1915-1920 की बात बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जिनका कार्यकलाप भगवान से जुड़ा ना हो। देखिए ये हमारी संस्कृति हुआ करती थी। वो ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो। नहीं वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो तीर्थ स्थल ना हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हुआ हो। इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता। देखिए आप पुरानी पिक्चरें भी रामायण कृष्णा पे आती थी, देख लीजिए बहुत पुरानी पिक्चर है, रामायण महाभारत में कितनी सारी पिक्चरें आती थी। तो कितना चलन था उस टाइम, है ना। अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां रात को शाम को गांव के लोग एक काम पूरा करके कुछ महाभारत सुन लेते हैं, रामायण सुन लेते हैं। प्रभुपाद चाहते हैं कि वही सिस्टम ओरिजिनल सिस्टम था, है ना। और इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग यद्यपि अनपढ़ थे, इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति, देहात मतलब गांव का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चा करने लगता था। किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों सुकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके। समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग बात लिख रहे हैं। कलयुग के प्रभाव से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सभ्यता कैसी हो गई, कुकर और सुकर। कुकर मतलब वो कुकर नहीं जो रसोई में बसता है, वो कुकर नहीं। कुकर मतलब कुत्ता और सुकर मतलब सुअर की सभ्यता को प्राप्त हो चुके और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। समझ रहे हैं बात को, क्या बता रहे हैं कि सुअर और कुकर क्या करते हैं, वो दिन भर क्या देखते हैं, रोटी देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति 10-12 घंटा क्यों काम करता है, किसके लिए काम करता है, रोटी के लिए। तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो इन कथाओं को सुनने का उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कुकर सुकर जैसा जीवन जी रहा है। एक बात बताएं, हम कुकर और सुकर से भी ज्यादा खराब जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सुकर भी रात 10 घंटे काम नहीं करता है, कुकर भी 10 घंटे काम नहीं करते, लेकिन हम कितने घंटे काम करते हैं, 10-12 घंटे काम करते हैं। और हमारे पास भागवत, रामायण, गीता सुनने का टाइम। सही बात लिखी प्रभुपाद ने, जानवरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके ना हम लोग। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इसलिए प्रभुपाद फार्म कम्युनिटी बोल रहे हैं। जब तक फार्म कम्युनिटी नहीं खुलेगी तब तक हम लोग इसी प्रकार से भक्तों को भी दुर्भाग्यशाली होते हुए 10-12 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हो रहा है ऐसा कि हमारा जीवन ऐसा है। जो रोटी हमें वृंदावन में, हरिद्वार में खाली सड़क पे बैठने से ही मिल जाती है, उसके लिए 12 घंटे क्यों काम करें। वृंदावन में आप भूखे रहोगे क्या, कभी नहीं। हमारे मंदिर का तो हमेशा वो चलता रहता है, क्या कहते हैं, प्रसाद स्टॉल। पहले कार्तिक में तो मुझे लगता है शायद अब 12 महीने होने लग गया है। सुबह का प्रसाद तो सबको मिलता है, बाहर खिचड़ी मिलती है, मिलती नहीं मिलती है। हरिद्वार और वृंदावन में कोई व्यक्ति भूखा, क्या चीज उसे प्रसाद मिल जाएगा, वो भजन करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, भजन को निग्लेक्ट करके खाने की दौड़ के पीछे लगे, और ये आगे बढ़ेगा। क्या होगा, देखिए ये जो लड़ाइयां हो रही है ना अलग अलग देशों में, इतनी हालत खराब हो जाएगी। गैस के भाव बढ़ रहे हैं, शायद बढ़ रहे हैं ना, ज्यादा बढ़ेगा, उसे ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाना पड़ेगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ये सब निग्लेक्ट हो जाएगा। तो हो गई ना जानवरों की सभ्यता। तो प्रभुपाद ने उसी टाइम बोल दिया था कि अभी मेरा 50% काम बाकी है, वर्णाश्रम फार्म खोलने बाकी है, जिससे कि भक्त लोग एक ऐसे समाज में रहें जहाँ भगवान की कथाएं हो, चर्चा हो, और उनको कुछ रोटी सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, दूध चाहिए तो अपनी जमीन लो, गौ माता लो। इतना काम करने की क्या जरूरत है ना। अरे भाई एलपीजी की क्या जरूरत है, आप चूल्हा बजाओ, चूल्हा लो, कंडे वंडे डाल दो, हो गई आग आपकी। लेकिन अब कहाँ करें हम, हमें एलपीजी चाहिए। एलपीजी चाहिए तो आप सभ्यता का अंग बने हुए, तो आपको फिर सभ्यता के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद एक ऐसी सभ्यता चाहते थे कि पूरी तरह से ये जो लाइफ है ना, ये सिटी लाइफ, क्योंकि प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि दिस सिटी लाइफ विल कोलैप्स आफ्टर 2031। क्या कहा है, 2031 के बाद ये जो शहरी जीवन है क्या हो जाएगा, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब समझ रहे हैं,
ढांचा पूरा गिर जाएगा। और होने वाला है ये, होने वाला है ये। हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे जाके इतनी तकलीफें आएगी कि हमें पैसा कमाने के लिए हमें संघर्ष इतना करना पड़ेगा। 2031 तो बहुत नजदीक का टाइम है। शायद 2031 बोला था, 2051 बोला था, याद नहीं, लेकिन देखिए लक्षण तो हमें दिख ही रहे हैं, दिख ही रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो 3 अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट ये कि हम लोग एक बहुत सुंदर, हमने पिछली बार भी गाया था, नाम रामायण, भगवान राम के दिव्य गुण। ये दिव्य गुण हमें नवरात्र में रोज क्लास में लेने चाहिए, लेकिन हम बीच में कुरुक्षेत्र चले गए थे और कल 2 दिन हम लोग भूल गए। तो आज और कल 2 दिन हम ये नाम रामायण का उच्चारण करेंगे। आप लोग बोलना चाहते हैं साथ में? बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। मैंने कल ग्रुप में डाल दिया था। तो माइक, सुभद्रा देवी माइक दे दो। नहीं, मेरा वो। हरे कृष्ण। तो खोल लीजिए नाम रामायण। सब लोग साथ में ही बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष कल्प सुख निवृत राम, ब्रह्माद्यामर पार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, घोर ताटका घातक राम, मारीचादि घातक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमदल्योधारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनि गण संस्तुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेहमान सरंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम, सीताभिर्वृत वालिक राम, कृत विवाहित कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। एक लाइन रह गई। श्रीमद अयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, अगणित गुण गण भूषित राम, अवनित नया कामित राम, राका चंद्र समान राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनीति वेदित पद राम, तत्शालित निज मृदु पद राम, भरद्वाज मुखानंदक राम, चित्रकूटाद्रि निकेतन राम, दशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्थित राम, विरचित निज पितृकर्म कराम, भरतार्पित नुज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, वन जन पावन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम, शरभंग सुतीक्ष्णार्चित राम, अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम, गृध्राधीप संसेवित राम, पंचवटी तट सुस्थित राम, शूर्पणखार्ति विधायक राम, खरदूषण मुख सूदक राम, सीता प्रिय हरिणानुग राम, मारीचाति कृदाशुक राम, विनष्ट सीतान्वेषक राम, गृध्राधीप गतिदायक राम, शबरी दत्त पलाशन राम,
कबंध भाव छेदक राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। हनुमत सेवित निज पद राम। नत सुग्रीवाभीष्टद राम। गर्वित वाली संहारक राम। वानर दूतक प्रेषक राम। हितकर लक्ष्मण संयुत राम। कपिवर संत संस्कृत राम। तद्गति विघ्न ध्वंसक राम। सीता प्राणाधारक राम। दुष्ट दशानन नन दूषित राम। शिष्ट हनुमत भूषित राम। सीता वेदित पावन राम। कृत चूड़ामणि दर्शन राम। कपिवर वचनाश्वासित राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। रावण निधन प्रस्थित राम। वानर सैन्य समावृत राम। शोषित सरिदिशार्थित राम। विभीषणाभयदायक राम। पर्वत सेतु निबंधक राम। कुंभकर्ण शिरछेदक राम। राक्षस संघ विमर्थक राम। अहिमहि रावण चारण राम। संहृत दशमुख रावण राम। विधि भव मुख सुर संस्तत राम। खस्तित दशरथ वीक्षित राम। सीता दर्शन मोदित राम। अभिषिक्त विभीषण नत राम। पुष्पक यानारोहण राम। भरद्वाजादिवेषण राम। भरत प्राण प्रिय कर राम। साकित पूरी भूषण राम। सकल स्त्रिय समानत राम। रत्नलसत पीठास्थित राम। पट्टाभिषेकालंकृत राम। पार्थिव कुल सम्मानित राम। विभीषणार्पित रंगक राम। ईशकुलानुग्रह कर राम। सकल जीव संरक्षक राम। समस्त लोकाधारक राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। आगत मुनिगण संस्तत राम। निश्रुत दशकंठोद्भव राम। सीतालिंगन युक्त राम। निकल सुरक्षित जनपद राम। विनीन त्याजित जनक राम। कारित लवणासुरवध राम। स्वर्गत शंभुक संसुत राम। स्वतनय कुशल वंदित राम। अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम। कालावेदित सुरपद राम। अयोध्य जन मोहित राम। विधिमुख विभूदानंद राम। तेजोमय रूपक राम। संस्कृति बंध विमोचक राम। धर्म स्थापन तत्पर राम। भक्ति परायण मुक्तिद राम। सर्व चराचर पालक राम। सर्वभवामय बालक राम। वैकुंठालय संस्थित राम। नित्यानंद पद स्थित राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। इति नाम रामायणम संपूर्णम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। दो अनाउंसमेंट और है। एक हमारे भक्त हैं प्रथम, उनके पिताजी का देहांत हो गया कल, तो उनकी अभी पिताजी की थोड़ी देर में अंत्येष्टि क्रिया निकलेगी यहाँ पे भागवतम क्लास में, तो आप लोग सब अवश्य आइए। कल 12 बजे तक फास्टिंग रहेगा, अन्न प्रसाद ले सकते हैं। पे
12 बजे तक फास्ट रखवाते थे और उसके बाद काफी लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद अन्न प्रसाद ही अपने टाइम पे ऐसे ही उन्होंने अपने शिष्य को बताया, तो हम वही फॉलो करेंगे जो प्रभुपाद ने किया है। 12 बजे तक फास्टिंग और उसके बाद अन्न प्रसाद हम ले सकते हैं। कल भी क्लास रहेगी रामनवमी पे, तो आप लोग सब अवश्य आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का प्रसाद